क्लास 10 के बच्चों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले टर्म पर पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, हमने बता दिया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इससे आगे के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद a इज इक्वल टू एंड सर्वांतर d इज इक्वल टू ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपको मालूम है किसी भी समांतर श्रेणी के 4 पदों को लिखने के लिए यदि उसमें a प्रथम पद और सर्वांतर d दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी के जो प्रथम 4 पद होंगे वो a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d हो जाएंगे। इसी में हम a और d की वैल्यू रख लेंगे, हमको समांतर श्रेणी के 4 पद मिल जाएंगे। पहला पद a ही होता है, 10 हो जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा, a प्लस d होगा तो 10 प्लस d यानी कि 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अगले में क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू d, 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 हो गया। 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। और अगला जो होगा a प्लस 3d, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा 40। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो पार्ट होगा इसके जो पहले 4 पद हो जाएंगे इस श्रेणी के 10, 20, 30 एंड 40 हो जाएंगे, जबकि पहला पद 10 दिया है और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू भी 10 दिया हुआ है, सर्वांतर d की वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। यहाँ पे a की वैल्यू -2 दिया है और d की वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। इसके लिए भी हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d की सीरीज बनेगी। इसी में हम a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस d यानी -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, फिर a प्लस 2d यानी कि -2 और प्लस 2 इंटू 0 अगेन -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी ये वैल्यू हमको मिल जाएगी -2, -2, -2, -2। इस तरह से इस केस में हमको जो सीरीज मिलेगी वो यही सीरीज मिल जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में। a की वैल्यू 4 दिया है, d की वैल्यू -3 दिया है, तो यहाँ से जो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे वो a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d के होंगे। और जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा 4 प्लस -3 यानी 4 प्लस ऑफ -3। अगला हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 2 इंटू -3। अगला हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 4 -3 हो जाएगा 1, 2 -3 क्या हो जाएगा -6 और -6 और जब 4 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 और ऐसे ही -3 3 जा 9 और जब 4 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 के। ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में। a की वैल्यू आपको -1 दिया है और d की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो हमारा सीरीज होगा वो हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d का। अब यदि a और d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ मिलेगा -1 प्लस 1/2 अगेन -1 प्लस 2 इंटू 1/2 अगेन -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब इन सभी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा -1 और प्लस 1/2 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी -1/2। ऐसे ही यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस -1 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो जब 3/2 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 1/2 के। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट में आते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू ये दी है, d की वैल्यू ये दी हुई है, तो यहाँ से जो सीरीज हमारी बनेगी वो a प्लस d,
a प्लस 2d और a प्लस 3d। चूंकि इस सीरीज के पहले 4 टर्म्स हमको लेने हैं तो ये 4 टर्म्स हमने ले लिया। अब इसमें a और d की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा -1.25 कामा -1.25 और माइनस डी की जगह पे है 0.25। दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू है -1.25 और प्लस 2 इंटू डी का जो टर्म है वो है -0.25। लास्ट टर्म पे आते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी -1.25 और प्लस 3 इंटू 0.25 माइनस साइन के साथ। अब जब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो -1.25 कामा, जब -1.25 में -0.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.50। ठीक इसी तरह से जब 2 इंटू -0.25 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -5.0 और जब इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी -1.75 और जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.75 और जब इसमें -1.25 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी -2.00। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे या प्रथम 4 पद होंगे -1.25, -1.50, -1.75 और -2.00, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी दिए हुए समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर के मान को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें प्रथम पद आपको 3 दिया है तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जैसा कि आपको हमने बता रखा है इसके पहले वाली वीडियो में कि जब हमको कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर निकालना होता है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको आपस में बराबर करते हैं तो हम देखते हैं 1 माइनस 3 इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 ऑफ -1। 1 माइनस 3 जब आप करेंगे तो -2 दैट इज इक्वल टू -2 मीन्स डी की वैल्यू आपको -2 मिल गई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में जो पहला पद होगा वो 3 हो जाएगा, सर्वांतर जो होगा डी की वैल्यू -2 के इक्वल हो जाएगी। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या मिला हुआ है, ए की वैल्यू -5 मिली है और यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो -1 ऑफ -5, ऐसे आप लिखेंगे -1 ऑफ -5 और दैट इज इक्वल टू 3 ऑफ -1, 3 ऑफ -1 और इसको चेक करेंगे कि क्या दोनों इक्वल हैं। -1 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 और ये +1 हो जाएगा -5 +5 -1 ये 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से d इज इक्वल टू 4 हमको मिल गया। हमने यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए निकाली है यदि दोनों टर्म इक्वल हो जाएगा तभी कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1/3 मिली हुई है। कॉमन डिफरेंस हमको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म 5/3 -1/3 करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल है, तो 9/3 -5/3 के इक्वल है। यहाँ से 5/3 -1/3 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 9 माइनस 5 यहाँ से 4/3 हो गया, यानी डी की वैल्यू 4/3 के इक्वल हो गई। कुल मिलाकर के ये अर्थमेटिक सीरीज में है जिसका फर्स्ट टर्म 1/3 है और कॉमन डिफरेंस 4/3 के इक्वल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में। यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 0.6 दी हुई है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पिछले वाले टेक्निक या मेथड से। तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 और दैट इज इक्वल टू 2.8 माइनस 1.7 हो जाएगा। 1.7 से जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो क्या मिल जाएगा, देखिए 7 से 6 जाएगा तो 1 होगा और ये 1 होगा। 1.1 दैट इज इक्वल टू 2.8 से 1.7, 8 से 7 गया तो 1 हुआ, 2 से 1 गया तो 1 हुआ, यानी यहाँ पे डी की वैल्यू 1.1 मिल जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में जो कॉमन डिफरेंस होगा, सर्वांतर होगा, 1.1 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म जो होगा वो 0.6 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 10th के विद्यार्थी आज की वीडियो को पूरी देखेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करेंगे और यदि कहीं कोई ऐसा स्टेप जो समझ में आपके नहीं आया है तो कमेंट अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।